कई बारी मनुष्य अपने जीवन में किसी और से धोखा खा लेते हैं, या कई व्यक्तियों की ऐसी नेचर होती है जो अपने स्वार्थ के कारण किसी और को धोखा दे देते हैं। परंतु इस ज्ञान मार्ग के अंदर, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर ज्ञान देकर कर्मों की गुह्य गति को समझाया है। व्यक्ति धोखा तब देता है जब उसे कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान न हो, या फिर उसे अपने जीवन का लक्ष्य ही स्पष्ट न हो। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर परमात्मा हमें लक्ष्य देते कि हमें इस ज्ञान और योग के द्वारा अपने जीवन को मनुष्य से देवता समान बनाना है। और जहाँ पर हमारे जीवन का लक्ष्य अगर हमारे सामने हर क्षण हर पल स्पष्ट है, तो स्वाभाविक ही जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण को हम अपने जीवन में लाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। और देवताओं की अगर हम जीवन देखें तो देवताओं के जीवन में सरलता है, निस्वार्थता है, स्पष्टता है, और यही दैवी गुण उन्हें पूजनीय बना देते हैं। जब हम विकारों से दूर होते हैं तब स्वतः ही निर्विकारी जीवन की गायन और पूजन भक्ति मार्ग में भी यादगार के रूप में करते रहते हैं, भावना से देवताओं को पूजते रहते हैं। और जब देवताओं के आगे कोई विकारी मनुष्य जाता है, कोई गलत कर्म करके जाता है, तो देवताएं निर्विकारी होने के कारण, स्वच्छ होने के कारण उनके आगे वो पापी मनुष्य या विकर्म करने वाला विकारी मनुष्य स्वयं के लिए कहता है कि हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम कामी हैं, हम कपटी हैं, तो स्वयं की ग्लानि करता और देवताओं की महिमा करता है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी परमात्मा हमें कहते हैं सदैव अपने सामने हम अपना लक्ष्य स्पष्ट रखें कि ऐसे सुंदर जीवन बनाने के लिए तो भगवान हमें ज्ञान और योग की शिक्षा टीचर के रूप में रोज दे रहा है। तो जितना हम ये लक्ष्य स्पष्ट रखेंगे तो हम न कभी किसी से धोखा खाएंगे, न किसी के बहाव में आएंगे, और ना ही किसी को कभी धोखा दे सकते हैं। ये तब होता जब हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। ओम शांति।